दोस्तों, आपका YouTube चैनल स्टॉक मार्केट दबंग पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जिस कंपनी का रिजल्ट अपडेट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं उस कंपनी का नाम है जीएनए एक्सेल्स। जीएनए एक्सेल्स एक जीएनए ग्रुप की कंपनी है। ये कंपनी 27 साल पुरानी कंपनी है जिसका जो गठन है वो 1993 में किया गया था। जीएनए एक्सेल्स जो है वो एक्सेल शाफ्ट्स और स्पिंडल्स बनाने की एक लीडिंग कंपनी है। एक्सेल शाफ्ट्स और स्पिंडल्स हैवी कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स में यूज होते हैं। इंडिया के साथ साथ इनका एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ी प्रेजेंस है और जो अमेरिकन मार्केट में जो क्लास 5 टू क्लास 8 ट्रक्स हैं उनमें इनका काफ़ी सारा सामान लगता है। एडिशनली जो फाइनेंशियल ईयर 22 से इनका जो एसयूवी प्रोडक्ट लाइन भी स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ से रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। डोमेस्टिक ट्रैक्टर में इनकी जो मार्केट शेयर वो 60% है। आइए हम थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, एक माइक्रो कैप कंपनी है और जिसका जो मार्केट कैप है मात्र 512 करोड़ है। करंट प्राइस इसकी 238 चल रही है और अगर हम देखें तो स्टॉक पी अप्रॉक्सीमेटली 18 के आसपास है और बुक वैल्यू इसकी 208 है। 208 के हिसाब से ये ऑलमोस्ट अपनी बुक वैल्यू के पास ही चल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट लेके चल सकते हैं हम। आरओसी और आरओई वो उसमें हम कह सकते हैं कि ये बिलो द सेटिस्फैक्ट्री लेवल्स हैं और उसके कुछ रीजंस हैं जो हम अभी आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, इसकी जो अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, अगर हम बाकी ऑटो एंसिलरीज कंपनी से कंपेयर करें तो आप देखिए ये 17-18 के आसपास चल रहा है, जो कि एज कम्पेयर टू दैम काफ़ी सस्ता है। बट इसके जो रीज़न है वो डी ग्रोथ इन द सेल्स ऑफ द ऑटोमोबाइल कंपनीज था, जो पिछले 2-3 सालों से हम नोटिस कर रहे हैं इंडिया में भी और बाहर के देशों में भी। अब आइए हम थोड़ा सा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हो इस सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 21 के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं और सितंबर 2020 का इस कंपनी का रिजल्ट आ गया है। अब देखिए, इस कंपनी ने का जो रेवेन्यू है वो 222 करोड़ रुपए रिपोर्ट किया है और सेम अगर हम लास्ट ईयर देखें तो 256 करोड़ इसका टोटल सेल्स था और उसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में गिरावट आई है। वो उसका रीज़न है, आप जानते हैं, एक तो गाड़ियों में मंदी का समय तो चल ही रहा था, ऊपर से कोविड का जो प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में सेल्स को धक्का लगा और लोगों ने भी स्पेंडिंग थोड़ी सी कम कर दी थी। लेकिन अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट अपने प्री कोविड लेवल्स के जो पास लास्ट ईयर जो इनका था दिसंबर के 19 के आसपास जो इनका सेल्स था उसके आसपास आ चुका है, जो एक पॉजिटिव हम लेके चल सकते हैं इस बात को। अब देखिए, इसका लास्ट ईयर का इस साल का जो सितंबर क्वार्टर का प्रॉफिट 23 करोड़ है, लेकिन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इनका 22 करोड़ है, तो इनका नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ गया है। तो ये एक पॉजिटिव हम इस कंपनी का मान के ले चल सकते हैं। जून क्वार्टर में अगर हम देखें तो इसने 7 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, वेयर एज लास्ट ईयर जून क्वार्टर में इन्होंने 18 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो रिपोर्ट किया था। तो ये जो डी ग्रोथ है ये कोविड की वजह से आए थे, बिकॉज जून के क्वार्टर में 2 महीने का जो लॉकडाउन रहा था उसमें सारी की सारी कंपनियों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ओवरऑल लास्ट ईयर भी इस कंपनी के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। अगर आप देखें तो लास्ट के जो 2 क्वार्टर थे इस कंपनी के लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर 2020 के, मार्च के क्वार्टर में 5 करोड़ और दिसंबर के क्वार्टर में सिर्फ 8 करोड़ इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। उसी के कंपैरिजन में लास्ट ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में देखेंगे तो 18 करोड़ और 18 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो रिपोर्ट किया गया। तो ओवरऑल हम देखें तो पिछले 2 सालों से अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2018 से इस कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑन डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ हैं। तो ये हमें इसका जो सही से अंदाज़ा होगा अगर हम इसके एनुअल प्रॉफिट्स को कंपेयर करें। तो आप देखिए, पहले हम सेल्स को कंपेयर करते हैं। 2011 में इनका सेल्स जो 310 करोड़ था वो ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा था और 2014 तक वो 400 करोड़ आ चुका था, 16 तक वो 500 करोड़ हो चुका था, 2018 में 670 करोड़ हो चुका था और अगर 2019 और 20 की बात करें तो 900 करोड़ के आसपास इनका सेल्स हो चुका था। तो सेल्स में एक अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ चल रही थी इसके पिछले कुछ सालों में। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए, 2011 में जो 33 करोड़ था वो बढ़ के 125 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 20 में दिखाया था इसने और 145 करोड़ जो हाईएस्ट एवर था वो 2019 में दिखाया था। उसके बाद से ही थोड़ा सा कमर्शियल व्हीकल्स की जो सेल्स में गिरावट आई थी। तो आप देख सकते हो कि इसका इफेक्ट एनुअल रिजल्ट्स पे भी दिखा है। अब देखिए, नेट प्रॉफिट जो इसका 2011 में 7 करोड़ था वो बढ़ के 2019 में 66 करोड़ हो गया था और 20 में थोड़ी इसमें गिरावट आई थी
और गिरावट आने का बेसिक रीज़न आप सब जानते हैं कि बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ थी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। एक तो ये था कि जो BS4 टू BS6 डायरेक्टली हम शिफ्ट कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने अपना जो परचेज का डिसीजन था वो होल्ड पे डाल दिया था। दूसरा क्या है कि स्क्रैपेज पॉलिसी का बड़ी बेसब्री से लोगों को इंतज़ार है, और इकोनॉमिक कंडीशंस वैसे भी वर्ल्ड ओवर ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो लोग जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन अभी अगर हम इसको देखें, सोसाइटी ऑफ इंडियन मोबाइल्स ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स का वेबसाइट देखें, तो हमें मालूम चलेगा कि जिस सेगमेंट में इनका काम है, दैट इज़ कमर्शियल व्हीकल्स। आप देखिए 2014-15 में इनकी टोटल सेल्स अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख व्हीकल्स की थी। 15-16 में बढ़ के 7,86,000 हो गया था। 16-17 में इनका 8,10,000 व्हीकल्स, 17-18 में 8,95,000 व्हीकल्स, और 2018-19 में तो बहुत ही ज़बरदस्त जंप किया था उन्होंने, 11,12,000 के आसपास व्हीकल्स भेज दी थी। लेकिन 2019-20 में जो रीज़न मैंने आपको बताया, BS4 टू BS6 एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न और स्लो ग्रोथ इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से, और जो स्क्रैपेज पॉलिसी का जो इंतज़ार हो रहा है उसके चक्कर में, अभी देखिए आप इनकी ग्रोथ जो सेल्स है वो 2019-20 में बहुत ही कम हुई है। सडनली 11 लाख से कम होकर 7.5 लाख पे आ गई, जो कि 2015-16 के लेवल पे आ चुकी है। अभी ये जो सेल्स हैं, तो अगर हम इनका क्वार्टरली ट्रेंड देखें व्हीकल्स की सेल्स का, तो हमें लगता है कि ये सेल्स में अभी बॉटमिंग आउट हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो 2 साल से इनका डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, और उसी हिसाब से इन स्टॉक्स के रिजल्ट्स भी इफेक्ट हुए हैं। अगर आप इन कंपनीज का रिजर्व देखें, तो इस कंपनी का 2011 में 42 करोड़ था, जो कि मार्च 2020 में बढ़ के 425 करोड़ हो गया। एक बहुत ही पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। इनका जो डेट है वो भी 79 करोड़ से बढ़ के आप देखिए 194 करोड़ होगा, और मैनेजमेंट ने लास्ट Q1 रिजल्ट्स के बाद इन्होंने बताया कि ये अपना जो भी डेट है 30 से 35 करोड़ कम करने वाले हैं, जो जब भी होगा तो मार्केट इसको आई थिंक पॉजिटिव लेगी, और शेयर के लिए ये भी एक अच्छी बात होगी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम देखें तो ये 2020 में पॉजिटिव था 119 करोड़, और ROC वगैरह जो आप है वो आप देखिए 20% के आसपास टच किया था 2016 में, 2019 में भी 21% के आसपास किया था, 2019 में थोड़ा सा कम आ गया। नेचुरली यू कैन कोरिलेट इट विद द स्लो सेल्स ऑफ द व्हीकल्स इन फाइनेंशियल ईयर 2020। तो हमने देखा कि जो पिछले 2 साल से रिजल्ट्स कंपनी के वीक आ रहे हैं, और उसी हिसाब से जो इसका प्रॉफिट है अगर हम देखें तो 2 साल में 2019 में जो 66 करोड़ था वो अभी पिछले साल 55 करोड़ आ गया, 53 करोड़ आ गया है। तो अभी इस साल हो सकता है थोड़ा सा और कम आए, क्योंकि कोविड के 2 महीने का जो असर है वो उनके रिजल्ट्स पे पक्का पड़ने वाला है। तो ये एक वॉच पे रहेगा इन्वेस्टर्स की, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, और सेल्स तो ऑफ कोर्स बढ़नी है इंडेफिनेटली, डाउन ट्रेंड तो रहेगा नहीं। तो जैसे सेल्स के आंकड़े पिछले 1-2 महीनों में हमने देखने को मिले हैं, हमने देखा है कि कुछ सेक्टर्स में व्हीकल्स की जो सेल्स है, जैसे लास्ट मंथ में तो सेल्स बढ़ी है बहुत सारी कंपनियों की, जैसे मारुति जैसी कंपनी की 20% से ऊपर सेल्स बढ़ी है। स्कॉट्स की, जिनके ट्रैक्टर सेल्स बहुत अच्छे रहे हैं, 80% तक ट्रैक्टर की सेल्स बढ़ी है। तो ये ग्रीन शूट्स हमें आने वाले समय में दिख रहे हैं। आइए अब हम थोड़ा सा इसका टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इस शेयर में अभी इन्वेस्ट हमें करना चाहिए या हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अब देखिए, ये मैंने मंथली कैंडल्स का एक लाइन चार्ट लगाया है, और आप देखिए यहाँ पे शेयर लिस्ट हुआ था, और लिस्ट होने के बाद एक इसकी रेजिस्टेंस आई थी जिसकी वजह से इस शेयर को नीचे जाना पड़ा था, और वहाँ से फिर इसने 2017 में इसको क्रॉस करके अपवर्ड ट्रेंड मेंटेन किया था। और इस अपवर्ड ट्रेंड में आप देखिए इसने हाई ऑफ 579 रुपीज़ बनाया था, और ये कब की बात है? 2018 की बात है। और 2018 के बाद ही आपको मालूम है कि जो गाड़ियों की बिक्री में कमी आनी शुरू हुई थी, और उनका रिजल्ट सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स की जो कंपनी है और इनके जो ऑटो एंसिलरीज कंपनी है उन सब पे पड़ा, और तब से आप देखिए ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया। और अब पहली बार ऐसा हुआ है उसके गिरने के बाद कि ये एक सेंटर ऑफ द बोलिंगर बैंड के आसपास आके रुका हुआ। लेकिन देखिए, ये जो लाल लाइन मैंने बना रखी है वो यही लेवल है जहाँ पे इस पर थोड़ी रुकावट आई थी। अभी भी ये शेयर यहीं पे रुका हुआ है, और जब भी ये इस लाइन को क्रॉस करके इसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करेगा ऑन ए मंथली कैंडल बेसिस, तो हम कह सकते हैं कि शायद एक बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो रखा है, और यहाँ से अभी नीचे जाने की उम्मीद कम है। मोरओवर अगर आप देखें
तो ये एक मंथली कैंडल पे इसने एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन बना रखी थी और उसमें कोई भी ऐसा वो नहीं था कि जिसमें आप देख सकते हैं इसने कोई हायर हाईज बनाया हो। इनफैक्ट ये लोअर हाईज और लोअर लोज ही बनाता जा रहा था। अगर आप इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रा करने की कोशिश करें तो आप देखिए इसने लोअर लो हाईज, देखिए हाईज, लोअर हाईज एंड लोअर लोज, लेकिन अभी इसने इस लाइन को ब्रेक किया है। अब हमें देखना है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे ब्रेक करता है कि नहीं करता है और इसके बाद ऊपर जाके बैठता है कि नहीं बैठता है। आइए इसको हम अभी कैंडल चार्ट पे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रन दिया था इसने और बहुत बड़ी तेजी दी थी, जिसके बाद 2018 से ही आप देखिए इसमें गिरावट शुरू हो गई थी। अब कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद बॉटम फॉर्मेशन हो गया है और ऐसे टाइम में अगर व्हीकल्स की सेल्स जैसे इस पिछले महीने में बढ़ी हैं, अगस्त के महीने में बढ़ी हैं एज़ कम्पेयर टू जुलाई, जिसमें कि ट्रैक्टर्स की सेल में 80% की राइज आई है और बहुत सारी मारुति एंड टाटा के जो पैसेंजर व्हीकल्स में 20-25% की सेल में वृद्धि आई है, वो एक हो सकता है ट्रिगर पॉइंट हो सकता है और इनके आने वाले कंपनियों के जो एंसिलरी कंपनियों के भी रिजल्ट्स आने वाले कुछ महीनों में, क्वार्टर्स में अच्छे आने शुरू हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रेंडिंग अपवर्ड होने के आने वाले 6 से 12 महीने में बड़े ब्राइट चांसेस हैं। इसी को अगर हम रैंको चार्ट में देखें तो आप देखिए कितना बढ़िया रैंको चार्ट का इसने अप ट्रेंड दिया था, उसी तरह इसने डाउन ट्रेंड दिया है। यहाँ इसने ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन सेंटर ऑफ द बुलिंगर बैंड को ब्रेक नहीं कर पाया था। अभी फिर से इसकी कोशिश जारी है, तो इसके नज़र रहेगी। इस शेयर में इन्वेस्ट करने का अभी एक ही तरीका है कि अगर सेल्स ऑफ द व्हीकल्स बढ़ती है हर महीने, अगर हम इस पर ट्रैक रखें तो ये शेयर धीरे धीरे इसको ऐड कर लेना चाहिए। और अभी 235-40 रुपये का चल रहा है, तो 220 पे मिले तो 2-4 शेयर डाल सकते हैं, 230 पे मिले 2-4 शेयर तब डाल लिए, 210 पे मिले तो डाल लिए, 250 पे मिले तो भी डाल लिए। तो इस शेयर को हमें धीरे धीरे ऐड करना चाहिए। और आप नीचे अगर देखें तो हिस्टोग्राम्स धीरे धीरे ग्रीन हो रही हैं और मुझे उम्मीद है ये बहुत जल्दी एक बुलिश क्रॉसओवर बनाएगा। एंड स्टॉकेस्टिक तो ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर में चल रहा है। एडीएक्स अभी नेगेटिव टेरिटरी में है, बिकॉज जब तक ग्रीन लाइन ऊपर नहीं आ जाती तब तक हम इसमें बुलिश हो नहीं सकते। तो कंपनी है तो अच्छी, रिवर्सल तो आएगा क्योंकि सेल्स कभी ना कभी तो बढ़नी है। अभी इसमें 1 क्वार्टर लगता है, 2 करते हैं या 4 क्वार्टर लगते हैं, ये तो आने वाला समय ही हमें बताएगा। इसी को अगर हम मंथली कैंडल्स को हम रैंको चार्ट्स पे देखिए तो देखिए कितना बढ़िया इसने अप ट्रेंड दिया था और उससे भी बड़ा इसने डाउन ट्रेंड दिया है। अब इसने एक कैंडल जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी अगर कोई बहुत ही सेफ खेलना चाहता है तो सबसे बेस्ट यही होगा कि एक कैंडल, ग्रीन कैंडल बनने के बाद जब दूसरी ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो जाए तो उस समय इस शेयर को धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है अगले आने वाले 12 महीने में। ऑफ कोर्स इट्स ए माइक्रो कैप कंपनी, बहुत ज़्यादा पैसे इसमें नहीं लगाने चाहिए, बट एक पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट से 1%, 2%, 4% जो भी आपकी कन्विक्शन है, आपका अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद और इसके सारे फैक्टर्स एनालाइज करने के बाद आप इसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। तो मुझे उम्मीद है जिस तरह की दुनिया की ग्रोथ अभी तक रुकी पड़ी थी, जब ये ग्रोथ वापस आएगी तो उतनी ही तेजी से इस गाड़ियों की सेल बढ़ेगी और ये ऑटो एंसिलरीज के प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे और ये कंपनीज बहुत तेजी से ऊपर लेके जाएंगी। अगर हम इसको वीकली चार्ट्स पे देखें तो वीकली चार्ट्स पे भी अगर हम देखें तो दूसरी रैंको कैंडल बननी शुरू होगी, लेकिन वीकली चार्ट पे हमें तीसरी रैंको कैंडल बनने का इंतजार करना है। वो एक हमें एडिशनल सेफ्टी फैक्टर देगा और ये 2 ग्रीन कैंडल बनना एक हमें एक इस बात का भी संकेत देता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस पे अब बुलिश हो चुके हैं और उनको मालूम है कि अब इससे ज़्यादा गाड़ियों की सेल में कमी आने के चांसेस कम है। और अगले हम 12 महीने का आउटलुक देखें तो शायद 12 महीने तक तो ये बॉटम आउट बना के जो गाड़ियों की सेल्स ऊपर जानी शुरू, और बहुत ही जल्दी जो जैसे गवर्नमेंट ने बताया कि स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाली है कमर्शियल व्हीकल्स की। अगर स्क्रैपेज पॉलिसी आ जाती है तो उसके बाद कमर्शियल व्हीकल्स बहुत सारी जो ओल्ड हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन पुरानी है, वो तो उठा के बिल्कुल उनको डब्बा बना के अंदर डाल दिया जाएगा और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी अदर देन बाइंग न्यू व्हीकल्स, जो एक कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है। और क्योंकि ये सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स में डील करता है एज ऑफ नाउ, और एसयूवी की प्रोडक्ट लाइन इसकी फाइनेंशियल ईयर 2022 से चालू होगी, तो ट्रैक्टर की सेल तो मैंने आपको बताया दिया कि 80% बढ़ी है और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये बोल रहे हैं कि 120% पे चल रही है अभी ट्रैक्टर्स का कंपोनेंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इसके स्टॉक होल्डर्स के लिए। इसी को अगर हम डेली चार्ट पे भी देखें तो आप देखिए डेली चार्ट में भी इसका ट्रेंड तो अभी डाउनवर्ड ही है, तो इसलिए
इसका जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी, तो अभी इसमें बेहतर यही होगा कि अगर दो ग्रीन कैंडल्स बन जाए, जैसे एक के बाद एक और बन के तीसरी कैंडल जब बननी शुरू हो, और उसके बाद ये भी होगा कि ये 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर आके बैठ जाएगा, तो दे और सेफ्टी फैक्टर देगा। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि इसको शेयर को एक्युमुलेट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे एक साथ इसमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभी भी ट्रेंड बेसिकली डाउनवर्ड्स ही है। लेकिन ये है कि अगर शेयर पे नज़र रखी जाए और सेल्स पे नज़र रखी जाए, व्हीकल्स की जो मंथ ऑन मंथ सेल्स आती है, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर सेल्स बढ़ रही है लगातार 5-6 महीने, तो ये शेयर्स के भी जो अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आपको जो चार्ट दिखाया ये मैंने ज़ीरोडा पे दिखाया है। ज़ीरोडा एक डिस्काउंट ब्रोकर है और इसके जो चार्जेस हैं ये बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रोकर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप देखिए, इनका डिलीवरी का तो ज़ीरो ब्रोकर चार्जेस है, और अगर आप कोई चीज़ लॉन्ग टर्म की लेते हैं तो ये आपको एक भी पैसे ब्रोकरेज में नहीं चार्ज करता। इवन इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड्स में देखिए आप, ये 20 रुपये पर ट्रेड चार्ज करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है अगर आप बाकी कंपनी से कंपेयर करेंगे। म्यूचुअल फंड में भी अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए कोई ब्रोकरेज ये कंपनी चार्ज नहीं करती। इसका लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इनकेस आप चाहते हैं कि घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन इस अकाउंट को खोलें, ना तो आपको किसी के पास मिलने जाना है, ना ही कोई आपके घर में आएगा, आप घर बैठे बैठे अकाउंट खोल सकते हैं और ज़ीरोडा यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडिया की सबसे बड़ी ब्रोकर कंपनी बन चुकी है और इसके अभी कस्टमर की जो संख्या है बाकी सब ब्रोकर से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। फिर भी आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लें, कंपनी के बारे में अच्छी तरह पढ़ लें, और इसमें अगर आपको फिर लगता है कि आपको अकाउंट खोलना है तो आप इसके लिंक पे जाके खोल सकते हैं। लास्टली दोस्तों, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये चैनल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए चैनल है, और अगर आपको कोई शेयर हमारे रिसर्च के बाद लगता है कि आपको लेना चाहिए, आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले कंसल्ट करें और उसकी गो हेड के बाद ही आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें, और आप उस हिसाब से प्लान करें ताकि आप एक साथ ज़्यादा पैसे किसी भी शेयर में ना लगाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा Q2 को जो एनालिसिस है वो अच्छा लगा होगा, और आने वाले समय में जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं हम कोशिश करेंगे जितनी भी अच्छी कंपनी आपके लिए अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेके आएँ। और लास्टली मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले जितने भी अच्छे अच्छे रिसर्च रिपोर्ट्स हम डालने वाले हैं वो आपके काम आ सकती हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें ताकि हमें इनकरेजमेंट मिले और आपके लिए हम इसी तरह अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेके आते रहें। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।